एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के मैथ का ये दूसरा मॉडल पेपर है। आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जरूर देखना, या फिर मैं पहले मॉडल पेपर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मैथ का पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। तो आपको दे रखा है कि चीनी के मूल्य के अंदर 20% की वृद्धि होती है। आगे दे रखा है चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाले खर्चा पहले जितना ही रहे। तो आपको यह बताना है कि चीनी के मूल्य के अंदर 20% की वृद्धि होगी। अब आपको यह बताना है कि चीनी के मूल्य की खपत के अंदर कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्चा जो पहले जितना ही रहे, ये आपको दे रखा है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि 20% खपत हमें कम करनी चाहिए, और बी के अंदर दे रखा है कि 10%, सी के अंदर दे रखा है 16.2/3%, और डी के अंदर दे रखा है 15%। तो आपको ये बताना है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खपत जो खर्चा है वो पहले जितना ही रहे, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने पर आपको खपत पूछे, खपत के अंदर कमी या वृद्धि ये पूछे, तो इसके अंदर सीधा फॉर्मूला होता है कि R/100 प्लस माइनस आर और इंटू के अंदर होता है 100। अब प्लस माइनस के अंदर यह है कि चीनी के अंदर यदि वृद्धि हो रही है तो वहां पर हम प्लस लिखेंगे, और या चीनी के अंदर कमी हो रही है प्रतिशत के अंदर तो हम लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पर आर हमें दे रखी है प्रतिशत, रेंट दे रखी है 20 बटे के अंदर 100 प्लस, यहाँ पर चीनी की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लिखेंगे, और आर की जगह 20 और फिर इंटू के अंदर 100। तो ऊपर हो जाएगा ये 20 और नीचे भी 120 हो जाएंगे। 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 इंटू के अंदर 100। इस जीरो से ये जीरो गया, 2 के पाटे से 12 गया 6 बार, फिर 2 के पाटे से ये 3 बार, ये गया 50 बार। आगे हम 50 के अंदर भाग देना है 3 का, 50 के अंदर हम 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 16 सहित 2/3%। तो चीनी के अंदर हमें 16 सहित 2/3% खपत के अंदर कमी करनी पड़ेगी, तब जाके ये खर्चा होगा वो पहले जितना रहेगा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सी के अंदर दे रखा है 16 सहित 2/3%। आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के अंदर ये पूछा गया सवाल है। सवाल के अंदर है कि यदि 36 भाग 2 प्लस वाई और इंटू के अंदर 3 माइनस 22 बराबर आपके दे रखे 8 है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है वाई का मान। ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि ए के अंदर 2, बी के अंदर 1 और सी के अंदर 4 और डी के अंदर दे रखा है 4। तो ये सवाल दिखने में बहुत सरल सवाल है। तो इनके लिए पहले हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास नियम ये कहता है कि पहले भाग को सरल करेंगे, उसके बाद गुणा को, और उसके बाद प्लस या माइनस को सरल करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 36 भाग 2, तो 36 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 18 बार, फिर प्लस का प्लस, वाई को 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3y, फिर माइनस का माइनस और 22 का 22 बराबर में हमें दे रखे 8। फिर ये 3y यहाँ रखेंगे, बाकी सभी को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 3y बराबर 8। ये प्लस के माइनस के बाई, ये माइनस के 22 से उधर जाएंगे तो प्लस के 22 हो जाएंगे, और ये 18 प्लस के उधर गए तो माइनस के 18। फिर ये 3y बराबर 8 और 22 हो गए 30, 8 और 22 दोनों को जोड़ने पर ये हो गए 30, माइनस के अंदर हो गया 18। फिर ये 3y, 30 में से 18 जाएंगे तो ये बच रहे हैं 12, और y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर हो जाएंगे 12/3, 3 के पाटे से 12 गया 4 बार, तो y का मान आ गया 4। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे सी के अंदर दे रखा है y का मान 4। इस प्रकार हम बोर्ड मास का नियम लगा के इसको सरल कर सकते हैं। आगे सवाल है आपके तीसरे सवाल के अंदर दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। तो आपको यह बताना है कि जो एक रेलगाड़ी वो 80 किमी प्रति घंटे की दर से समान चाल से चल रही है, तो वो आपको यह बताना है कि 30 मिनट के अंदर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए के अंदर 40 किमी, बी के अंदर 50 किमी, सी के अंदर 60 किमी और डी के अंदर दे रखा है 70 किमी। तो आपको यह बताना है कि रेलगाड़ी जो 80 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है के अंदर कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है, चाल हमें दे रखी है 80 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पर हमें समय दे रखा है मिनट के अंदर, तो इसको घंटे में बदल के लिखेंगे तो 30 मिनट दे रखे, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 3 के पाटे से 6 गया 2 बार, और इस 2 से 80 गया 40 बार, तो दूरी आ गई हमारे पास 40 किमी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर दे रखा है 40 किमी। इस प्रकार हम दूरी सूत्र लगा के और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आगे हमें बोर्ड पर चौथा क्वेश्चन दे रखा है। चौथा क्वेश्चन घनाभ से संबंधित है। हमें घनाभ की भुजाएं दे रखी है जो अनुपात के अंदर है 3:4:5 के अनुपात में, और हमें
इसका आयतन दे रखा है 480 घन इकाई, घनाभ है उसका आयतन हमें 480 घन इकाई दे रखा है। आगे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर आपको बताना है। हम पहले क्या करेंगे, घनाभ के आयतन वाला सूत्र लगा के भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात करेंगे। ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि भुजा का अंतर 6 होगा, या बी के अंदर दे रखा है 3 और सी के अंदर 5 और डी के अंदर दे रखा है 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2023 का जो एसटीसी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया सवाल है। सवाल बहुत मोस्ट सवाल है। इसके अंदर हमें दे रखी है घनाभ की भुजा का जो अनुपात है वो दे रखा है और हमें घनाभ का जो आयतन है वो दे रखा है। तो घनाभ का जो आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसका मान हमें दे रखा है 480 और लंबाई को मान लेते हैं हम 3x, लंबाई को मान लेते हैं 3x, ये अनुपात के अंदर दे रखा है तो हम लंबाई को 3x मान लेते हैं, गुणा के अंदर चौड़ाई को मान लेते हैं 4x और ऊंचाई को मान लेते हैं 5x, बराबर हो जाएगा ये 480। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 4 3 12 और 12 5 होता है 60, x को 1 से गुणा करूंगा x स्क्वायर, ये फिर x को और करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और बराबर में हो जाएगा 480। यहाँ पर x क्यूब रखेंगे और ये हो जाएगा 480 बटे के अंदर आ जाएगा 60, 0 से 0 कट जाएगा और 6 के पाटे 48 गया 8 बार, तो x क्यूब बराबर आ गया 8। x का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा घनमूल, 8 का घनमूल होता है 2, तो x का मान आ गया हमारे पास 2। अब हमारे पास x का मान आया 2 और अब हमें पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी हमारे 5 और 5 ये अनुपात के अंदर दे रखी है 5x, हमने सबसे बड़ी भुजा ऊंचाई जो 5x के दे रखी है तो x की जगह लिखूंगा 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, फिर माइनस करना है। सबसे छोटी भुजा है आपके 3x, 3 इंटू एक्स की जगह लिखूंगा 2 क्योंकि x का मान आया 2। इसको गुणा करेंगे ये 10, फिर माइनस इसको 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, 10 में से 6 जाएंगे ये आ गए 4 इकाई। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के जो बीच का जो अंतर है वो आया 4 इकाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे डी के अंदर दे रखा है 4 इकाई। आगे आपके 5वां क्वेश्चन दे रखा है। 5वें क्वेश्चन के अंदर है कि एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी, कि उस मोटर बाइक के प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। ह्रास का मतलब होता है कमी। यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य हमें दे रखा है 1 लाख रुपए, उस मोटर बाइक का जो वर्तमान मूल्य है वो हमें दे रखा है 1 लाख रुपए। आगे 36 महीने बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो आपको ये बताना है कि 36 महीने बाद उसका मूल्य क्या होगा। और आपको ये दे रखा है कि मोटर बाइक का जो वर्तमान मूल्य है वो 1 लाख रुपए और प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, तो हमें वर्तमान मूल्य बताना है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि ए के अंदर होगा दे रखा है कि 70,900, बी के अंदर 72,900 और सी के अंदर 71,900 और डी के अंदर दे रखा है 73,900। तो हमें यह बताना है कि 36 महीने बाद उस मोटर बाइक का मूल्य कितना होगा जिसका वर्तमान मूल्य दे रखा है 1 लाख रुपए और प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। तो यहाँ पर दे रखा है 36 महीने, इन महीनों को मैं पहले साल में बदलूंगा तो 36 के अंदर 12 का भाग दूंगा क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो ये जाएगा 3 बार, तो ये वर्ष आ गए 3 वर्ष। और हमें दे रखा है कि उसका वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख और प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है, तो यानी कि 10% की कमी। तो 100 में से हम 10 निकालेंगे, ये हो जाएगा 90/100 और 3 वर्ष के लिए तो 3 बार लिख देंगे। अब इनको काटते हैं 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो चला गया, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, फिर इससे ये गया और इस जीरो से ये चला गया। अब हमारे पास 9 से गुणा किया 81, 81 को इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 729 और पीछे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा देंगे और रुपए। तो 3 वर्ष बाद उस मोटर बाइक का जो मूल्य आएगा वो 72,900 और 72,900 आ गया बी के अंदर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे राइट। आगे छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि वे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको बताना है कि वे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187 और 233 और हमें दे रखा है कि 779 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करेगी। तो आपको बताना है कि वे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187 और 233 और 279 को विभाजित करके और समान शेषफल प्राप्त प्रदान करेगी। तो वो आपको संख्या बतानी है। ए के अंदर दे रखा है कि 46, बी के अंदर 36 और सी के अंदर दे रखा है 30, डी के अंदर दे रखा है 56। तो वो संख्या कौन सी है जो इन तीनों को विभाजित करके और समान शेषफल प्रदान करेगी, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो आपस में घटा लीजिए। तो यहाँ पर पहले घटा लेते हैं, 279 में से मैं घटाऊंगा 233, फिर आपको घटाना है कि 279 में से आपको घटाना है ये 187, आपस में घटा लेना, और उसके बाद आपको ये घटाना है कि 233 में से आपको घटाना है 187, ये आपस में तीनों को घटा लेना है। तो इस 279 में से 233 घटाऊंगा तो ये बन गया 46 और फिर 279 में से 187 घटाऊंगा तो ये बन गया 92
और फिर 233 में से 187 घटाऊंगा तो ये बच गए आपके 46। अब इन तीनों का लेना है में से, इन तीनों का निकालना है में से। तो में से निकालने के लिए इस प्रकार लिखेंगे और सबसे भाग दूंगा मैं सबसे पहले 46 का ही, तो 46 में दूंगा ये एक बार, 92 में दूंगा 2 बार और फिर दूंगा 1 बार। तो इनका जो मेष आएगा वो आ गया आपके 46। और ये इसका उत्तर है कि वही संख्या जो इन तीनों को विभाजित करके और समान शेषफल प्रदान करेगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ए 46। ए के अंदर दे रखा है 46, तो राइट ऑप्शन हम करेंगे ए। सातवें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। आपको यह बताना है कि जो कोई धनराशि वो 3 वर्षों के अंदर 64/27 गुना हो जाती है, तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, यह बताना है, दर आपको बतानी है। और ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है कि 33 से 1/3%, 21, बी के अंदर दे रखा है 21 से 1/3%, और सी के अंदर दे रखा है 16 से 1/3%, और डी के अंदर दे रखा है 25 से 1/4%। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमें दे रखा है कि 3 वर्षों के अंदर कोई धनराशि है वो 64/27 गुना हो जाती है, तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने पर ये जो ऊपर वाला तो हो जाएगा आपके मिश्र धन, और नीचे 27 ये हो गया मूलधन। तो आपको करना है क्या, एक तरफ तो लिखना है मूलधन और अनुपात लगा के, और दूसरी तरफ लिखना है आपको मिश्र धन। अब आपको मूलधन तो दे रखा है 27 और अनुपात के अंदर हो जाएगा मिश्र धन दे रखा है 64। इतना हो जाने के बाद आपको देखना है टाइम कितना टाइम है आपके 3 वर्ष। तो ये आप रूट लगा के या इसका 27 का घनमूल ज्ञात करना है और 64 का भी आपको घनमूल ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर 2 वर्ष होते तो यहाँ पर स्क्वायर लिखते, वर्गमूल ज्ञात करते, लेकिन हमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष, इसलिए हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा आपके 3 अनुपात 64 का हो गया 4। फिर इन दोनों का अंतर देखते हैं, दोनों का अंतर है 1 का, तो 1 का अंतर है। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करने के लिए 1 का अंतर है और मूलधन हमें दे रखा है 3, तो बटे के अंदर 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 100/3, 100 के अंदर 3 का भाग दूंगा, ये जाएगा आपके 33 से 1/3%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर दे रखा है 33 से 1/3%। इस प्रकार आपको ये दर ज्ञात करनी है। आगे आपको 8वां क्वेश्चन दे रखा है। 8वें क्वेश्चन के अंदर है कि यदि धातु के 3 गोले जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है को पिघलाकर एक ठोस का गोला बनाया जाता है, तो नए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको यह बताना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि 234 पाई होगा सेमी स्क्वायर, या फिर बी के अंदर दे रखा है कि 364 पाई, और सी के अंदर दे रखा है 642 पाई, और डी के अंदर दे रखा है 324 पाई। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। और आपको ये दे रखा है कि 3 गोलियों से एक गोला बनाए जाते हैं, तो ये 3 छोटी छोटी कोई गोलियां उनसे एक बड़ा गोला बनाया जाता है, और इस बड़े गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले बड़े गोले की त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन तीनों गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इन तीनों गोलियों का जो आयतन वो बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक हमें त्रिज्या दे रखी है 1, तो 1 का क्यूब प्लस का प्लस, फिर दूसरे का करेंगे 4/3 पाई आर यानी कि दूसरी त्रिज्या में दे रखी है 6 का क्यूब करेंगे, उसके बाद प्लस का प्लस, तीसरी जो गोली है उसकी त्रिज्या में दे रखी है 8, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब की जगह लिखेंगे 8 का क्यूब, बराबर हो जाएगा बड़े गोले की आयतन। बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों में कॉमन आ रहा है 4/3 पाई, तो 4/3 पाई मैं ले लेता हूँ कॉमन। अंदर यहाँ पर बच्चा ए का क्यूब एक ही होता है, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर बच्चा 8 का क्यूब होता है 512, और बराबर के अंदर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और इधर भी 4/3 पाई, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 729 बराबर आर क्यूब। ये क्यूब इधर आएगा तो घनमूल के अंदर हो जाएगा, तो 729 का आपको घनमूल करना है, तो 729 का घनमूल होता है 9, तो आर यानी कि त्रिज्या हमारे पास आ गई 9 सेमी त्रिज्या हमारे पास आ गई 9 सेमी, बड़े गोले की जो त्रिज्या वो आ गई 9 सेमी। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का 4, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, इंटू आर हमारे पास आ गई 9, तो स्क्वायर है तो 9 को लिखेंगे 2 बार। फिर यहाँ पर कोई कट रहा है तो इनको काटेंगे, यहाँ पर पाई का पाई लिखना है, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इसके अंदर पाई दे रखे हैं, तो पाई को तो हमें छेड़ना ही नहीं है,
तो यहाँ पर 22/7 नहीं लिख के सीधा लिखूंगा पाई। फिर 9 को 9 से गुणा करूंगा 81, और 81 को गुणा करवानी 4 से, और फिर हो जाएगा पाई। तो 81 को 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 324, और पाई का पाई, और फिर आ जाएगा सेमी स्क्वायर। तो इस बड़े गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 324 पाई सेमी स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 324 पाई सेमी स्क्वायर, ये डी वाला हो जाएगा आपके राइट ऑप्शन। इस प्रकार आपको ये करना है। आगे क्वेश्चन आपके 9वां है, और 9वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने एक बैग खरीदा, उससे नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली। यदि उसने 2208 रुपए का भुगतान किया हो तो बैग का अंकित मूल्य कितना था। तो आपको यह बताना है कि बैग का अंकित मूल्य कितना था। तो पहले जो छूट मिली उस बैग पर जो 20% की थी, उसके बाद अनुपम ने एक बैग खरीदा और नगद भुगतान किया। नगद भुगतान करने पर उसे 8% की एक और छूट मिल गई। अनुपम ने टोटल 2208 रुपए का भुगतान किया। तो आपको ये बताना है बैग का अंकित मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। ए के अंदर दे रखा है कि 2300 रुपए, बी के अंदर 3000, और सी के अंदर दे रखा है 2500 रुपए, और डी के अंदर दे रखा है 2600 रुपए। तो आपको ये बताना है कि बैग का जो अंकित मूल्य था वो कितना था। तो एक बात ध्यान रखना है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य, और उससे पहले छूट मिली है 20% की, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य का 80/100, और उसके बाद उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिली है, तो 100 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92/100, और इस टोटल मान दे रखा है उसका 2208 रुपए, ये आप इसको दे रखा है। तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो ये जो दोनों भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, और ये ऊपर जो गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 2208 इंटू 100, और इंटू के अंदर 100, और बटे के अंदर आ जाएगा 80 इंटू 92, ये आ गया। आप इनको सरल करोगे तो इसका मान आएगा 3000 रुपये। तो अंकित मूल्य आया था वो आ गया 3000 रुपये। तो उस बैग का जो अंकित मूल्य था वो है 3000 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इनको सरल करने पर आएगा आपके 3000 रुपये। आगे 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। हमें दे रखा है कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, इसके जो परिमाप है वो बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण हमें दे रखा है 12√2 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक तरफ तो हमें ये दे रखा है कि दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है, और एक हमें दे रखा है कि जो वर्ग का विकर्ण है ये 12√2 सेमी है। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है a√2 बराबर ये हमें दे रखा है 12√2। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। √2 से √2 कट गया तो a का मान आ गया हमारे पास 12। a का मान आ गया 12 यानी कि इसकी जो भुजा आ गई 12। फिर हमें ये दे रखा है इनके जो परिमाप है वो बराबर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा, और त्रिभुज का होता है 3 इंटू भुजा। ये परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है, और दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर लिख दिया। फिर हमें वर्ग की भुजा ए का मान हमने निकाला अभी 12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 बराबर हो जाएगा आपके 3 इंटू ए। फिर 3 के पाटे से 12 गया 4 बार, 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, ए का मान आ गया 16। ए यानी कि इस त्रिभुज की जो भुजा आ गई वो आ गई 16 सेमी। अब हमें यह पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 बटे के अंदर 4 ए स्क्वायर यानी कि 16 को लिखना है 2 बार, तो 16 इंटू 16, 4 के पाटे से 16 गया 4 बार, और 16 को 4 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 64√3 सेमी स्क्वायर। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 64√3 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर 64√3 सेमी स्क्वायर वाला ऑप्शन हो जाएगा आपके डी सही। डी के अंदर दे रखा है 64√3 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।